राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आइए एक बार फिर से स्वागत है आपका दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। तो आपसे मेरा निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए बंधुओं हमारी वीडियो के अंत तक। आज का हमारा बहुत ही सुंदर प्रसंग है दोस्तों। क्या भक्ति करने वाले दुखी रहते हैं? आइए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक नगर में एक महात्मा जी रहा करते थे दोस्तों। वो सारा दिन भगवान का नाम रटते रहते थे और ढपली बजाकर कीर्तन किया करते थे। उनके आश्रम के पास एक व्यक्ति का घर था। वह उनसे बहुत दुखी था। एक दिन वह क्रोध में उनके आश्रम पर आया और बोला कि क्या तुम राम नाम का शोर मचाते रहते हो? तुम्हें और कोई काम धंधा नहीं है? हमें तो रोज काम करने जाना पड़ता है और तुम्हारी ये ढपली और राम नाम के शोर से मैं चैन से सो नहीं पाता हूँ। तुमने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। यह सुनकर तभी महात्मा जी बोले, आप भी मेरे साथ राम नाम जप लो भाई, इसमें बड़ा आनंद है। तुम भी प्रतिदिन राम नाम जपा करो, तब तुम्हें ज्ञात होगा इसमें कितना सुख प्राप्त होता है। तभी उस व्यक्ति ने गुस्सा करते हुए कहा कि यदि मैं तुम्हारे साथ राम नाम रटूंगा तो क्या तुम्हारा भगवान मेरे परिवार का पेट भरेगा? क्या मुझे खाने के लिए भोजन देगा? तभी महात्मा जी बोले, मुझे तो राम नाम की लगन लगी है बंधु, और भगवान की कृपा से प्रतिदिन भोजन भी मिल जाता है। मुझे पूरा भरोसा है भगवान तुम्हें खाली पेट नहीं सुलाएगा। वो खाली पेट जगाते तो हैं लेकिन खाली पेट सुलाते नहीं हैं। वह व्यक्ति उन महात्मा जी से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ आज से ही भगवान का भजन करूंगा। यदि तुम्हारे भगवान ने आज मुझे रोटी खिला दी तो मैं पूरा जीवन भगवान की भक्ति में लगा दूंगा। अगर आज मुझे भोजन नहीं मिला तो तुम्हें ये ढपली और राम नाम का जाप बंद करना पड़ेगा। ये मेरी शर्त है। तभी महात्मा जी कहते हैं, मैंने तो निष्काम भाव से प्रभु श्री हरि की भक्ति की है, लेकिन फिर भी तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। वह व्यक्ति महात्मा जी के साथ राम नाम का जाप करने लगता है दोस्तों, और मन में ये दृढ़ प्रतिज्ञा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए पर आज मैं भोजन नहीं करूंगा। तब देखता हूँ इस साधु का भगवान भोजन कैसे कराता है। राम नाम का जाप करने के बाद वह सोचता है कि यदि अब मैं अपने घर जाता हूँ तो मेरी माँ और मेरी धर्मपत्नी भोजन करने को कहेंगे और मुझे भोजन करना पड़ेगा। लेकिन मुझे इस महात्मा को शर्त में हराना है, इसलिए मैं घर ना जाकर गांव के पास जो जंगल है उसमें चला जाता हूँ। और बंधुओं वह जंगल में जाकर एक पेड़ पर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि मैं पूरे दिन इस वृक्ष से नीचे उतरूंगा ही नहीं और अनाज का एक भी दाना नहीं खाऊंगा। इस तरह मैं महात्मा जी को शर्त में परास्त कर दूंगा और उनका ढपली बजाना बंद हो जाएगा। कुछ समय बाद उस जंगल से एक बंजारों का समूह निकलता है मित्रों। उन्हें बड़ी जोर से भूख लगी होती है। तभी बंजारों का सरदार कहता है कि अग्नि जलाओ और यहीं पर खाना बना लो, अब भोजन करके ही आगे बढ़ेंगे। खाना बनकर तैयार हो जाता है और जैसे ही बंजारे भोजन करने को बैठते हैं तभी उन्हें सूचना मिलती है कि पीछे से डाकुओं का एक झुंड आ रहा है। तभी बंजारों का सरदार आदेश देता है कि हमें यहाँ से शीघ्र निकल जाना चाहिए, नहीं तो डाकू हमारा सब कुछ लूट लेंगे। अब वो बंजारों का कबीला वहीं पर भोजन छोड़कर आगे चला जाता है मित्रों, और वह व्यक्ति उस वृक्ष पर बैठा सब कुछ देख रहा था। और कुछ समय उपरांत डाकू भी वहां पर पहुंच जाते हैं दोस्तों। भोजन को देखकर डाकू कहते हैं कि सुगंध तो बहुत अच्छी आ रही है, ये भोजन बनाया किसने है और बनाने के बाद फिर खाया क्यों नहीं है? जरूर इसमें कोई ना कोई राज है। ये हमें फंसाने का षड्यंत्र तो नहीं है? हो सकता है इस खाना में जहर मिला हो। उसी समय डाकुओं के सरदार की नजर पेड़ पर बैठे उस आदमी पर पड़ जाती है मित्रों, और वह उसे नीचे आने को कहते हैं। सरदार उस आदमी से पूछता है, क्या हमें मारने के लिए ये भोजन तुमने बनाया है? वह व्यक्ति बार बार मिन्नतें करता रहता है कि मैंने भोजन नहीं बनाया है बंधु, और इसमें विष भी नहीं मिला है। ये भोजन बंजारों ने बनाया था। आपके आने की खबर सुनकर वे भयभीत हो गए
और बना हुआ भोजन छोड़कर यहाँ से प्रस्थान कर गए। लेकिन उन डाकुओं के आगे उसकी एक ना चली। तब डाकुओं का सरदार बोला कि अब ये भोजन खाकर तुम्हें ये सिद्ध करना होगा कि इसमें जहर नहीं मिला है। लेकिन वह जिद पर अड़ा रहा कि मैं इस भोजन को नहीं करूंगा। तब डाकुओं का शक और भी गहरा हो जाता है दोस्तों। वे अपनी बंदूक उसके सीने पर रख देते हैं और कहते हैं तुझे ये भोजन तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। तभी वह ना चाहकर भी भोजन खा लेता है दोस्तों और डाकू उसे छोड़ देते हैं। तब उस व्यक्ति को विश्वास हो जाता है कि हो ना हो डाकुओं और बंजारों को भगवान ने ही भेजा है, और वह सीधा उन महात्मा जी के आश्रम पर आ जाता है और जाकर उन महात्मा जी के चरणों से लिपट जाता है। बंधुओं, उसने वह पूरा वृत्तांत महात्मा जी को सुनाया जो उसके साथ जंगल में घटित हुआ था। अब तो बंधुओं, उन साधु महाराज से अधिक उस व्यक्ति को राम नाम की लत लग गई और उसने सारा जीवन राम नाम को समर्पित कर दिया। मित्रों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हम चाहे दुख में हो चाहे सुख में हो, हमें भगवान का नाम हमेशा लेते रहना चाहिए। चाहे काम करते हो चाहे घर में हो, हमें प्रभु का नाम अवश्य लेना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि हम काम धाम छोड़कर प्रभु भक्ति में लग जाएं। काम करते हुए भी भगवान का नाम लिया जा सकता है। किसी ने सत्य ही कहा है, काम करते रहो नाम जपते रहो, भक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। तो ऐसे ही भक्तों, भगवान भक्ति में लगे रहिए, प्रभु का नाम लेते रहिए और अपना काम भी करते रहिए। आपके सभी बिगड़े हुए काम बन जाएंगे दोस्तों। तो बंधुओं, कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। इसी के साथ बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।